श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री गुसाई जी के सेवक विठलदास कायस्थ दिल्ली ते परे कोस दोई पर एक गांव है ता रहते तिनकी वार्ता को भाव कहते। भाव प्रकाश ये तामस भक्त हैं, लीला में इनको नाम वल्लभी है। ये विशाखा जी ते प्रकटी हैं ताते इनके भाव रूप हैं। सो वल्लभी में गूढ़ भाव को प्रकार बहुत है। ये नंदालय में गूढ़ रीति सो श्री ठाकुर जी ते सदा मिलती हैं। सो या प्रकार जो को जाने नहीं। सो एक समय प्रेमलता नंदालय में श्री ठाकुर जी को खिलावती हती। तब इन छल कर श्री ठाकुर जी को अपनी गोद में लिए। पाछे कोई एक कुंज में जाई इन श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करी, जो महाराज मोह पर कृपा करी मेरो मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब श्री ठाकुर जी हंस के आज्ञा किए, जो ये बात प्रेमलता जानेगी तो श्री यशोदा सी सो कह के तो कु नंदालय में आवन न देगी। तो तू कहाँ करेगी? ताते मोगु पेग नंदालय में ले चल। तब वल्लभी ने और विनती कीनी, जो महाराज यह समय मुकरवे को नहीं है, ताते बेग कृपा कीजिए। पाछे श्री ठाकुर जी वल्लभी को बहुत आरती जान के इनको मनोरथ पूर्ण कियो। सो बात एक सखी ने जानी। सो वा सखी ने प्रेमलता सो जाई कहीं। तब प्रेमलता खींच के वल्लभी सो कहें, क्योरी तू मोते छल कियो? या प्रकार प्रेमलता बहुत ही अप्रसन्न भई। ता अपराध करी वल्लभी भूतल पर आई। सो ये दिल्ली ते परे कोस दोई पर एक गांव है, ता एक कायस्थ के जन्मे। सो वह कायस्थ राजद्वार में चाकर हों। सो वाके पास द्रव्य बहुत हतो। सो उन विठलदास को पढ़ाई, राजकाज में प्रवीण किए। पाछे विठलदास वर्ष 25 के भय तब वह कायस्थ तो मर्यो। तब विठलदास यात्रा को चले। सो मथुरा आए, तहाँ विश्रांत नाई ब्राह्मणन को दान दक्षिणा दे श्री गोकुल आए। ता समय श्री गुसाई जी ठकुरानी घाट पर संध्या वंदन करन को पधारे। सो विठलदास को दर्शन भई। सो दर्शन होते ही विठलदास को मन श्री गुसाई जी के स्वरूप में लग गयो। तब इन श्री गुसाई जी सो विनती कीनी, जो महाराज कृपा करी मोकु अपनो जान शरण लीजिए। तब श्री गुसाई जी विठलदास को दैवी जीव जान आप कृपा करी कहीं, जो श्री यमुना जी में स्नान करी अपरसी में मंदिर में अइयो, तहाँ हम तुमको सेवक करेंगे। पाछे श्री गुसाई जी आप तो मंदिर में पधारे। सो भोग सराय श्री नवनीत प्रिय जी को राजभोग आरती किए। इतने में विठलदास स्नान करी अपरसी में मंदिर में आए। तहाँ श्री गुसाई जी आप विठलदास को नाम निवेदन कराए। पाछे श्री नवनीत प्रिय जी को अनोसर कराए। श्री गुसाई जी आप अपनी बैठक में पधारे। सो विठलदासो बैठक में आई बैठे। पाछे विठलदास ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज अब मोकू कहाँ आ गया है। तब श्री गुसाई जी अब विठलदास सो कहें, जो तुम ते और कछु बनेगो नहीं, ताते विवेक धैर्याश्रय को नित्य पाठ करियो, ता करी भगवत धर्म सिद्ध होएगो। तब विठलदास ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज विवेक धैर्याश्रय को स्वरूप कृपा करी समझाइए। तब श्री गुसाई जी विठलदास को विवेक धैर्याश्रय को स्वरूप अर्थ सहित विस्तार पूर्वक समझाए। सो सब विठलदास अपने हृदय में धारण किए। सो अहरनिशवा के भाव में छके रहते। ऐसे करत कछुक दिन बीते। तब विठलदास श्री गुसाई जी की आज्ञा मांग अपने घर गए। पाछे वासन पात्र सब बदले और वैष्णवन की रीति सो रहन लागे। सो विठलदास प्रतिवर्ष श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल आवते। सो उत्तम उत्तम सामग्री जो मिलती सो सब लावते। सो सब श्री गुसाई जी को भेंट करते। सो श्री गुसाई जी इन पर सदा प्रसन्न रहते। ऐसे करत कछुक दिन में विठलदास को द्रव्य सब निकट्यों। तब ये चाकरी करन को विचार किए। सो गौड़ देश को आए। वार्ता प्रसंग पहलो। सो विठलदास कायस्थ आई, नारायण दास के पातशाह पास चाकर रहे, पर अपनी वैष्णवता नारायण दास को न जनाई। दरबार की चाकरी करते। कबहू कोई विठलदास को पूछे, जो तुम्हारो मार्ग कहाँ है? तब वासो विठलदास कहते, जो हमारो मार्ग तो वैष्णव है। सो नारायण दास न जानते। पाछे कहते एक दिन को नारायण दास ने पातशाह सो कही के विठलदास को परगने पे पठायो। तब परगने को कमाई के विठलदास नारायण दास पास आई। सो नारायण दास को वह परगने को हिसाब विठलदास ने सब समझाई दियो। ता में कछु दाम विठलदास के पास बाकी रहे। तब नारायण दास ने विठलदास सो कहो, जो ये दाम तुम पे सरकार के बाकी रही है सो भर दिए चाहिए। तब विठलदास ने नारायण दास सो कहो, जो अब तो दाम मो पास है नहीं, जो दूसरे परगने पर पठाओगे ता मैं भर देऊंगो। तब नारायण दास ने विठलदास को निकार के बंदी खाने डार दीनो। सो तीसरे दिन विठलदास को नारायण दास ने बाहर काढ़ के 100 कोरड़ा मरावते।
सो मार खात खात विठ्ठलदास की देह तो सड़ गई, पर भगवत संबंध नारायणदास को विठ्ठलदास ने जनायो नहीं। भाव प्रकाश काहे ते जो वैष्णवता दिखाई के अपनो कारज करे तो धर्म जाए, ताते इन अपनी वैष्णवता न जताई। पाछे जब विठ्ठलदास बहुत ही बेहाल भई, तब नारायणदास ने विठ्ठलदास को छोड़ दियो। पाछे विठ्ठलदास को शरीर आँचो भयो, तब नारायणदास ने मारे ना तो छोड़ दियो। और विठ्ठलदास को नारायणदास ने बंदी खाने में कैद राखे। पाछे केतेक दिन में श्री गुसाई जी श्री जगन्नाथ राय जी को पधारे, तब बधैया ने नारायणदास पास आई के खबर करी जो श्री गुसाई जी यहाँ ते निकट आई पहुंचे। सो सुन के नारायणदास बहुत प्रसन्न हुए कि श्री गुसाई जी के सन्मुख जान लागे। तब विठ्ठलदास ने नारायणदास से कही, जो तुम श्री गुसाई जी के दर्शन को जाता हो, ताते तुम मोसो आज्ञा करो तो मैं तुम्हारे संग श्री गुसाई जी के दर्शन को चलूं। तब नारायणदास विठ्ठलदास से कही, जो फिटरे तू मोकू अब तई क्यों न जनाई, जो मैं श्री गुसाई जी को सेवक हूँ। विठ्ठलदास ने नारायणदास से कहो, जो नारायणदास हाँ तो तेरी चाकरी करन आयो हूँ, पर कछु तुम्हारे हाथ वैष्णवता बेचन नहीं आयो। तब तो नारायणदास विठ्ठलदास को छोड़ दिए। तब विठ्ठलदास जामा पहन के श्री गुसाई जी के सन्मुख नारायणदास के संग ही गई। ता जाए के विठ्ठलदास ने श्री गुसाई जी को दंडौत करियो। तब श्री गुसाई जी ने हंस के विठ्ठलदास से पूछियो, जो तू यहाँ कब सो आई रहो है। तब विठ्ठलदास ने प्रभु नागे विनती करी, जो राज थोड़े से दिनन सो नारायणदास के पास हो रहा तो। तब श्री गुसाई जी फिर विठ्ठलदास से कही, जो विठ्ठलदास हमको तेरी खबर पाए बहुत दिन भय हते। पाछे श्री गुसाई जी के आगे नारायणदास और विठ्ठलदास दो प्रभुन के निकट ही बैठ गए। सो नारायणदास को मोड़ो सूख गयो। तब श्री गुसाई जी अब रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग समर्प्यो हतो। तब विठ्ठलदास सो प्रभु ने पूछी, जो विठ्ठलदास आगे तो तू आची तरह सो रहतो और अब तो तू बहुत सूख गयो है, ताको कारण का। तब विठ्ठलदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो राज यहाँ के पातशाह की चाकरी करत हतो, सो वाने मोकू बंदी खाने दियो हतो, तासो यह शरीर की यह व्यवस्था भई है। तब श्री गुसाई जी विठ्ठलदास से कही, जो विठ्ठलदास यह तू नारायणदास सो क्यों न कयो। तब विठ्ठलदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो राज चाकरी करी पर माला कैसे बेची जाए, यह तो देह को भोग है, ताको तो भुगत्यो ही चाहिए, पर अपनो धर्म काहू को क्यों जनायो जाए। तब विठ्ठलदास के दृढ़ता के वचन सुन के श्री गुसाई जी विठ्ठलदास से कहे, जो विठ्ठलदास तू धन्य धन्य है। सो नारायणदास को मोड़ो बहुत सुपेद हो गयो। तब फिर तो प्रभु भोग सरावन पधारे। तब विठ्ठलदास सो यह कहीं, जो विठ्ठलदास आज तू यहाँ ही प्रसाद लीजियो। तब विठ्ठलदास श्री गुसाई जी से विनती करे, जो महाराज मेरी देह आछी नहीं, तासो हो स्नान नहीं करियो। तब श्री गुसाई जी विठ्ठलदास सो यह आज्ञा किए, जो तू यहाँ ही नहाई ले। और खवास सो कहीं, जो विठ्ठलदास को स्नान कराई दीजियो। सो प्रभुन की आज्ञा मान के विठ्ठलदास ने नहाईवे को जामा उतारियो। तब नारायणदास तो कांप्यो। पाछे विठ्ठलदास को खवास ने स्नान कराई दिए। सो स्नान करी के विठ्ठलदास बैठे हते। तब श्री गुसाई जी पातर धरीवे को पधारे। सो प्रभु विठ्ठलदास की देह देख के आप तो कांपे। पाछे श्री गुसाई जी विठ्ठलदास से पूछे, जो विठ्ठलदास यह देह में कहाँ भयो है। तब विठ्ठलदास के नेत्र भरी आए। पाछे विठ्ठलदास ने प्रभु से विनती करी, जो महाराज मो पर मार परी ही। तब श्री गुसाई जी कहे, जो ऐसो तो को कौन ने मारियो। तब विठ्ठलदास नारायणदास की ओर देखियो। तब श्री गुसाई जी नारायणदास से पूछे, जो नारायणदास तू ऐसी भांति वैष्णव को क्यों मारियो है। तब नारायणदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज मैं इनको वैष्णव जानियो नहीं। तब फिर श्री गुसाई जी नारायणदास से कहे, जो तय या को वैष्णव न जानियो, पर ये जीव तो जानियो तो। सो वैष्णव को ऐसी निर्दयता न चाहिए, वैष्णव को जीव मात्र ऊपर दया राखी चाहिए। तब नारायणदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो राज यह मोते बड़ो अपराध पर्यो है। पाछे नारायणदास विठ्ठलदास को बहुत आग्रह करे, पर विठ्ठलदास नारायणदास पास न रहे। जब ही श्री गुसाई जी वहां ते विजय किए, तब ही नारायणदास के देश ते विठ्ठलदास चले परे। श्री गुसाई जी के साथ ही साथ विठ्ठलदास तो निकस गए, पर फिर वहां विठ्ठलदास न रहे। भाव प्रकाश काहे ते, जो अब नारायणदास विठ्ठलदास को वैष्णव जान गए, ताते न रहे। सो वे विठ्ठलदास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।